नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन बोल्ड। मैं हूं आपके साथ रवीश। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मोहाली में पहला टी20 मुकाबला खेला गया, लेकिन इस टी20 मुकाबले में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या भारतीय टीम वर्ल्ड कप की तैयारियों के सही ट्रैक पर है, और अगर ऐसा ही होता रहा तो फिर वर्ल्ड कप में हमारी कैंपेन का क्या होगा। उससे भी बड़ा सवाल रोहित शर्मा के सामने यह है कि भुवनेश्वर कुमार से बार बार 19वां ओवर क्यों फेंकवा रहे हैं रोहित शर्मा, क्योंकि यही 19वां ओवर जो है वो टीम इंडिया के लिए कमजोर कड़ी बनता जा रहा है और भारत की हार की सबसे बड़ी वजह। इसीलिए हम कह रहे हैं कि शायद रोहित शर्मा को भुवनेश्वर कुमार से कहना पड़ेगा कि तुमसे ना हो पाएगा। भुवी की महंगी गेंदबाजी बनी टीम इंडिया की बर्बादी। भुवनेश्वर फिर बने हार के कसूरवार। 19वां ओवर क्यों बार बार। टी20 का इकोनॉमी किंग है जो गेंदबाजी में कंजूसी दिखाता है, जो जिसकी गेंदों पर बल्लेबाज चलते हैं कछुए की चाल, उसकी गेंदबाजी ने फिर कर दिया बवाल और 19वां करने पर खड़े हो गए सवाल। पहले टी20 मुकाबले में भारत की ऑस्ट्रेलिया से हार के बाद अनुभवी भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार सवालों के घेरे में हैं। जो भुवनेश्वर कभी जीत का सेहरा पहना करते थे, वो भुवनेश्वर एक बार फिर हार के कसूरवार ठहराए जा रहे हैं, क्योंकि भुवनेश्वर जमकर रन लुटाए जा रहे हैं। और सवाल यही है कि आखिर भुवनेश्वर को ही 19वां ओवर क्यों। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के इस फैसले पर अब फैंस ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। कई फैंस ने सोशल मीडिया पर भुवनेश्वर से 19वां ओवर कराने को लेकर गुस्सा जाहिर किया है। एक फैंस ने लिखा, अब तो भुवनेश्वर कुमार को 19वां ओवर फेंकने से रोकने के लिए संसद में ही कोई प्रावधान या कानून लाना पड़ेगा। वहीं एक फैन ने लिखा, 19वां ओवर फिर भुवनेश्वर कुमार को और मैच खत्म, बेकार कप्तानी। एक दूसरे फैन ने लिखा, इंडियन टीम में 19वें ओवर के लिए भुवनेश्वर कुमार को साइन कर लिया है। So there was no due. Just you need to give credit to them. They played some good cricket, and maybe we did not execute our plans, or maybe we just did not execute our deliveries, and maybe one of the reason was that. And they played some good shots, and that's it. 2022 एशिया कप से लेकर अब तक ये चौथी बार था कि कप्तान रोहित शर्मा ने पारी के सबसे इम्पोर्टेंट 19वें ओवर की जिम्मेदारी भुवनेश्वर को दी, लेकिन भुवनेश्वर एशिया कप की तरह इस मैच में भी जिम्मेदारी को निभा नहीं पाए और काफी रन लुटा दिए। भुवनेश्वर ने मैच के 19वें ओवर में 15 रन दिए, जिसके चलते आखिरी ओवर में सिर्फ 2 रन ही बचे थे और टीम इतने कम रन डिफेंड नहीं कर पाई। भुवनेश्वर ने न केवल 19वें ओवर बल्कि अपने चौथे ओवर के स्पेल में जमकर पिटाई खाई। भुवनेश्वर ने 4 ओवर में बिना कोई विकेट लिए 52 रन लुटाए। बड़ी बात यह है कि ये पहली बार हुआ जब भुवनेश्वर ने टी20 इंटरनेशनल मैच में 50 से ज्यादा रन खर्च किए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि भुवनेश्वर के खराब प्रदर्शन से टीम इंडिया को काफी नुकसान झेलना पड़ा है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में अगर भुवी का पत्ता कटता है तो ये शॉकिंग नहीं होगा, क्योंकि टीम मैनेजमेंट के लिए भुवनेश्वर की गेंदबाजी अब न सुलझने वाली पहेली बन गई है। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। तो टीम इंडिया के लिए एक बड़ी परेशानी बनते जा रहे हैं भुवनेश्वर कुमार, और सवाल यही है कि क्या डेथ ओवर्स में भारत के पास कोई और विकल्प नहीं है। हमने एशिया कप में भी देखा और हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में भी देखा कि भुवनेश्वर कुमार ने किस तरीके से रन लुटाए। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राकेश राव जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, साथ ही साथ लतिका, जो कि हमारी क्रिकेट एक्सपर्ट है, वो भी हमारे साथ जुड़ रही है। सबसे पहले राकेश जी, आपसे जानना चाहूंगा, क्या इंडिया के पास विकल्प खत्म हो गए हैं और भुवनेश्वर कुमार से 19वां ओवर कब तक, जबकि वो लगातार रन पिटा रहे हैं?
देखिए, पहली बात तो यह है कि हमारे पास विकल्प की बात होती है। देखिए कितनी बड़ी आयरनी है ये कि एशिया कप से एक दिन पहले, जब एशिया कप शुरू हो रहा था उससे एक दिन पहले राहुल ने कहा था कि हमारे पास टैलेंट पूल है, 30 खिलाड़ी तो कम से कम हमारे पास है, चॉइस है, और पता नहीं क्या क्या बोला उन्होंने। मैं ओपिनियन देखिए सबके अपने अपने होते हैं, आपके भी होंगे, मेरे भी हैं, लेकिन लेट्स लुक एट द फैक्ट्स। फैक्ट ये है कि आपने इतने लोगों को डेब्यू कराया है। 30 लोगों ने व्हाइट बॉल क्रिकेट में 2017 से लेकर आज तक 5 साल का अगर हम इंटरनेशनल क्रिकेट देखें, 30 लोगों ने इंडिया के लिए व्हाइट बॉल में डेब्यू किया है, जिसमें कि 22 लोगों ने T20 में और इसमें दोनों में मिला के किया। दैट मीन्स, और उसमें बॉलर्स कितने आपके पास? 14 फास्ट बॉलर्स हैं आपके पास। 14 फास्ट बॉलर्स को 5 साल आपने खिलवाया, ये बोला कि साहब हमारे पास इतना टैलेंट है कि हम 2-2 टीमें भेज सकते हैं, T20 खिला सकते हैं। ये सब फैक्ट्स हैं, ये कोई मेरा ओपिनियन नहीं है। नाउ द फैक्ट इज कि अब एक फैक्ट इसमें मैं और जोड़ देता हूं। उमेश यादव ऑफ ऑल द पीपल, जिसका कि अभी उनके अगले महीने अक्टूबर 25 तारीख को वो 35 साल के हो जाएंगे। उनका डेब्यू 2012 का T20 का उनका डेब्यू है, इंटरनेशनल डेब्यू 1 साल पहले का है जी। कहने का मतलब ये, जो आदमी ने कल तक सिर्फ 7 T20 खेले हों, 9 विकेट लिए हों, इकोनॉमी रेट 9 रन से ज्यादा हो, वो आपका रिप्लेसमेंट बन के आता है, क्योंकि शमी आपके पास अवेलेबल नहीं, लास्ट मिनट में शमी अवेलेबल नहीं है। अब बात करते हैं भुवनेश्वर की, क्योंकि आपने कहा कि चॉइस है कि नहीं है, मैंने अभी उसका जवाब दिया। मैंने अभी काफी देर आपका ये सुना कि भुवी को लेके, देखिए भुवी के बीच के लिए कुछ फैक्ट्स याद रखने हैं। आई थिंक इट्स वेरी इजी टू बी वेरी क्रिटिकल, क्योंकि इंडियन टीम हार रही है वो 19वें ओवर को लेके। मैं उस चीज को मैं डिफेंड भी कर सकता हूं, उस बात को मैं आपसे सहमति भी रख सकता हूं, लेकिन मैं उसके ऊपर हार्श नहीं हो सकता हूं। रीजन बीइंग, उस आदमी का स्किल फैक्टर जो है, जब बॉल स्विंग होती है तो आप चैलेंज नहीं कर सकते। जिस कंडीशन में बॉल स्विंग नहीं हो रही है, भुवनेश्वर इज अ लाइबिलिटी, वो एसेट नहीं है आपकी टीम के लिए, खासकर एंड ओवर्स में। वो डेथ ओवर के बॉलर नहीं रहे, अगर स्विंगिंग कंडीशंस हैं, स्टिल वेरी इफेक्टिव। वो इफेक्टिव नहीं रहे, वो हमको दिख रहा है, सबको दिख रहा है। दूसरी बात ये कि अगर आप अभी से कल बुमराह वाज नॉट अवेलेबल, आपने उनसे ही बॉलिंग करवानी, क्योंकि आप कहते हैं एक्सपीरियंस। हमारा ये जो अटैक है, जो एक तो ये अटैक आपका सेटल्ड अटैक नहीं है, दूसरी चीज ये फॉर्म में नहीं है। अगर आपके पास स्किलफुल एक टीम है जो कि फॉर्म में नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। राकेश जी, फिर कप्तान इसके बारे में क्यों नहीं सोच रहे? कप्तान ने देखा एशिया कप में 2-2 बार 19th ओवर करवाया भुवनेश्वर कुमार से, कोई फायदा उसका नहीं हुआ और ब्लेम चला गया अर्शदीप के ऊपर। तो यहां पर कप्तान ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि अगर आपके पास 19th ओवर के लिए आप किसी नए सब्स्टिट्यूट को क्यों नहीं ढूंढ रहे? एक चीज और, इरफान पठान का कहना है कि अगर आपको बॉलिंग करवानी है भुवनेश्वर कुमार से, तो 3 ओवर पहले करवा लीजिए और 1 ही ओवर डेथ में करवाइए। मैं तो कहता हूं कि आप 1 ओवर भी मत छोड़िए, पहले 7 ओवर में उसके 4 ओवर खत्म कर दीजिए आप। ही इज मोस्ट कन्वीनियंट, जिस लय में वो बॉलिंग करते हैं उनको आप 4 ओवर डलवा सकते हैं, 7th ओवर तक उनका खत्म करा दीजिए, क्योंकि वो डेथ बॉलर नहीं है। आप एक चीज मान के चलिए, इन कंडीशंस में, जिस कंडीशन में हम खेल रहे हैं या जो हमने दुबई में देखे, वो डेथ बॉलर नहीं है। ये प्रूवन फैक्ट है ये, क्योंकि आपके पास चॉइस नहीं है। आपने कहा कि हम एक यंगस्टर से क्यों नहीं हम वो 19वां ओवर एक इनएक्सपीरियंस बंदे से डलवाते हैं। तब भी मैं और आप इसी शो पे बैठ के बोलेंगे कि क्या इतनी अकल नहीं है कि जिसमें एक्सपीरियंस नहीं था, इतना प्रेशर वाला ओवर होता है 19वां ओवर, आपने एक नौसिखिए से आपने बॉल उसको दे दी। अर्शदीप अगर बॉलिंग करने आ रहा है, उसके पास 6 रन बचे हैं 20वें ओवर में, कल देखा 2 रन थे। ये सब होगा क्रिकेट में। आई थिंक एक चीज है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये मेरा पर्सनल ये है कि लेट्स नॉट बी सो हार्श। आई नो मुझे उतना ही दुख है इस टीम की परफॉर्मेंस को लेके, मगर मेरे ख्याल से एक चीज ये है, इनके मैं क्लास को चैलेंज अभी इस वक्त नहीं कर रहा हूं। हाँ, डिसअपॉइंटमेंट ये है 2 चीजों का। रोहित की कैप्टेंसी, यस इट इज शॉकिंग, एब्सोल्युटली शॉकिंग टू सी कि आप उसी बंदे को दोबारा देते हैं। क्या आपने प्लान नहीं किया? अगर आपको पता है कि पहले ओवर की पहली बॉल पे छक्का, दूसरे ओवर की पहली 4 बॉल पे चौके, उसके बाद फिर आता है भूवी को फिर मारा जाता है, आपको पता है आज उसका दिन नहीं है, आप उसको या तो जल्दी खत्म कराओ, आपके पास डेथ बॉलिंग के लिए कुछ और सोचना पड़ेगा आपको। ये जो सोच है ये गलत है। राइट।
लेकिन कल की अगर भारत की परफॉर्मेंस के बारे में देखा जाए तो भारत की जो गेंदबाजी थी वो कमजोर कड़ी बनकर सामने आई। चाहे उमेश यादव की बात करें या हर्षल पटेल की बात करें, दोनों की वापसी बहुत ज्यादा खराब रही। दोनों ने जमकर रन लुटाए, जिसका खामियाजा टीम इंडिया को उठाना पड़ा। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट किस तरीके से उमेश यादव और हर्षल पटेल की भी कल जमकर धुनाई। तो कल हर्षल पटेल और उमेश यादव की भी जमकर धुनाई हुई थी और बहुत सारे जो लोग हैं, काफी ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं हर्षल पटेल को लेकर, उमेश यादव को लेकर कि दोनों को वापसी हुई थी दोनों की, लेकिन दोनों कोई इंपैक्ट नहीं ढूंढ पाए। लेकिन राकेश जी हमारे साथ जुड़े हुए, मैं उनसे सवाल पूछूंगा। राकेश जी, क्या जसप्रीत बुमराह की कमी हमें खल रही है? डेथ बॉलिंग की अगर मैं बात करूं तो क्या जसप्रीत बुमराह का ना होना एक बहुत बड़ी परेशानी बन रहा है टीम मैनेजमेंट के लिए? देखिए, परेशानी तो है, वो आपके स्ट्राइक बॉलर हैं, आपके सबसे जो एक पैने अगर कोई गेंदबाज है तो बुमराह है। बुमराह वो भी इस कंडीशंस में भी, चाहे हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे वहां भी। लेकिन आप ये चीज याद रखें, वो इंजरी से वापस आ रहे हैं। और कल जैसे अगर आप याद करें कि जो रोहित ने टॉस के टाइम पे बोला है, अनफॉर्चुनेटली वी हैव इंजुरी वरीज। अब ये जो लाइन है, ये आपको एक सिग्नल दे रहा है कि साहब आपका लिए बुमराह पूरी तरह फिट नहीं है, आपके पास ज्यादा मैचेस नहीं हैं, बुमराह आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आपका बॉलिंग यूनिट फॉर्म में नहीं है। और जो टीम इंडिया में अगर हार सकती है, आप इंडिया में 200 रन डिफेंड नहीं कर सकते, तो माफ कीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया में इस बॉलिंग अटैक और इस बॉलिंग फॉर्म को लेके आप ज्यादा उम्मीदें ना रखें। तो बुमराह का होना जरूरी है, और होना ही जरूरी नहीं, उनका फॉर्म जरूरी है। राइट, बिल्कुल। और ये भी देखेंगे कि सेकंड T20, थर्ड T20 कब जसप्रीत बुमराह को मौका दिया जाता है। लेकिन जैसे कि हमने आपको कहा था कि हर्षल पटेल और साथ ही साथ उमेश यादव की वापसी हुई, लेकिन ये वापसी किसी काम नहीं आई और भारत ने मैच गंवाया और गेंदबाजों ने जमकर रन पिटवाए। देखिए रिपोर्ट। जो फूकने आए थे गेंदबाजी में जान, वो कमबैक में हुए नाकाम। उमेश हर्षल से बड़ी थी होप, मैदान में दोनों हुए फ्लॉप। जो करने आए थे शानदार कमबैक, जिन्हें करना था बल्लेबाजों पर अटैक, उनके परफॉर्मेंस में दिखा लैग और टीम इंडिया का बोरिया बिस्तर हो गया पैक। उमेश यादव और हर्षल पटेल टीम इंडिया के वो दो तेज गेंदबाज, जिनके टीम इंडिया में आने को फायदेमंद माना जा रहा था, जिनकी वापसी को बेशकीमती समझा जा रहा था, लेकिन उनकी वापसी टीम के लिए बदकिस्मती बन गई। दोनों गेंदबाजों ने इतनी खराब बॉलिंग की कि कप्तान रोहित शर्मा भी उनके प्रदर्शन से निराश दिखे। रोहित ने मैच के बाद कहा, हमने अच्छी गेंदबाजी नहीं की, हमने अच्छा स्कोर खड़ा किया था, लेकिन गेंदबाजों ने सही जगह पर गेंदबाजी नहीं की और हमें इस बारे में सीरियस होना होगा। हम आने वाले मैच में गेंदबाजी को सुधारने की कोशिश करेंगे। दोनों ही गेंदबाजों ने बीच के ओवरों में जमकर रन लुटाए। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज उमेश और हर्षल पटेल की गेंदों को बाउंड्री के पार पहुंचा रहे थे। इसके बाद भी कप्तान रोहित शर्मा ने दोनों गेंदबाजों से 15 ओवर के बाद लगातार गेंदबाजी कराई, जिसका नतीजा ये हुआ कि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बाउंड्री लगाकर बढ़ते हुए रन रेट को कम करते रहे और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते रहे। करीब 3.5 साल बाद टीम में वापसी कर रहे उमेश यादव ने 2 ओवर में 13.50 की इकोनॉमी रेट से 27 रन लुटाए। इतने महंगे साबित होने के बाद भी उमेश 2 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे। तो वही चोट से उबरने के बाद टीम में कमबैक करने वाले हर्षल पटेल ने न भूलने वाला कमबैक किया। हर्षल ने 4 ओवर में 12.20 के इकोनॉमी रेट से 49 रन दिए, जबकि हर्षल को भी विकेट नहीं मिल पाई। आदित्य, इनिंग बहुत शानदार आपका रहा और टोटल भी बहुत अच्छा था, लेकिन आप कहाँ मानते हैं कि गेम हाथ से छूट गया? आप बताओ।
मुझे नहीं पता, आप बताओ, हमको पता होता तो हम अभी तक गेम में रोक देते ना। तो हर्षद पटेल का ओवर बहुत महंगा रहा, 22 रन। देखो सर, पिंग पॉइंट कुछ नहीं कर सकते आप कभी भी, वो गेम है उनके, और उन लोग के साइड से भी ओवर में 25-24 रन आए हैं, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो ये गेम है, बायलैटरल सीरीज है, और 2 मैच मिलेंगे, कुछ करने को बेहतर होने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि भारत की हार में सिर्फ उमेश यादव और हर्षल पटेल का किरदार अहम है। टीम में स्पिनर युजवेंद्र चहल ने और हार्दिक ने भी मिलकर 6 ओवर में 64 रन दिए। अक्षर पटेल को छोड़कर कोई गेंदबाज ऑस्ट्रेलियाई टीम पर दबाव नहीं बना पाया। अगर टीम इंडिया की गेंदबाजी ऐसी ही रही तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बाकी बचे 2 मैचों में क्या होगा? साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि यदि लचर गेंदबाजी रही तो इस बार का भी T20 वर्ल्ड कप भारत के पास आएगा या जाएगा? स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज़ इंडिया। तो मोहाली में 208 रन भारत ने बनाए थे, लेकिन वो स्कोर भी चेज हो गया, और लग ऐसा रहा था ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग को देखते हुए कि 220 भी होते तो शायद वो भी चेज हो जाता। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राकेश राव जी जुड़े हुए। राकेश राव जी, क्या लग रहा है, क्या भारत का जो बॉलिंग अटैक है वो अभी भी सेटल्ड नहीं है? वर्ल्ड कप के लिहाज से टीम हमने सेलेक्ट कर ली है, लेकिन जो बॉलिंग अटैक नजर आ रहा है वो सेटल्ड नजर नहीं आ रहा है। सेटल्ड इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि वो फॉर्म में नहीं। आप मुझे बताइए, आपने अभी दुबई में देखा कि हमने 170 का जो स्कोर है वो हमने लगातार क्रॉस किया है। राइट। पहले बैटिंग की है, कंडीशंस चाहे जो भी हो, लेकिन मैंने ये चीज मेंटेन की है। मैं भी मोहाली से ही मैं आ रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ। मैंने उससे पहले जो मेरा जो प्रीव्यू था, मैंने उसमें ये बात मेंशन भी की थी कि हमारा ये जो अटैक है, ये अटैक ऐसा है कि आप पहले बैटिंग करके 200 रन बनाएंगे तो ये अटैक 201 रन देने के मतलब दे सकता है। इतना सक्षम अटैक है हमारा कि 201 रन दे देगा। आप 220 बनाओगे तो ये 221 दे देगा जी। प्रॉब्लम है कि हमारे पास जो है वो अटैक जो एक फॉर्म वाला अटैक होता है, ये वो वाला अटैक नहीं है। आप देखिए, हम लगातार, एक चीज है कि हम रन जब देने पे आते हैं तो फिर लुटाते हैं हम, और ये चीज जो है आपको एक चीज जो कंट्रोल, ऑफकोर्स अगर ये कंट्रोलेबल होती, इतना आसान होता तो शायद अभी तक ये टीम कर चुकी होती। प्रॉब्लम क्या है कि हम एक तरफ हम अपने जो फैंस हैं उनको हम मैच से एक दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होते हैं उसमें लिटरली बेवकूफ बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? हम उनको एक होप देते हैं कि साहब देखिए हमारी टीम बहुत अच्छी है, हमारा ड्रेसिंग रूम का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। राइट। उससे ग्राउंड की परफॉर्मेंस के बारे में बात नहीं करते हैं। ये एक चीज है, कंसिस्टेंटली हमारे कोच, हमारे कैप्टन, हमारे वाइस कैप्टन, हमारे जो उस दिन का ऑलराउंडर हो सकता है, वो इतने ट्रेंड हैं आजकल कि वो सवाल का सीधा जवाब नहीं देते। जैसे मैंने आपको बताया, ये टैलेंट पूल का क्या है, कहां है आपका टैलेंट पूल? अगर आपके पास प्लेयर्स इंजर्ड हो रहे हैं लगातार, क्या आपके पास रिप्लेसमेंट है? आंसर इज नो। क्या आपके पास फॉर्म में लोग हैं, तैयार बैठे हैं? तैयार नहीं है आपके पास। नहीं तो उमेश यादव टीम में कैसे आ सकते हैं? आप मुझे ये बता दीजिए। आप शमी को नहीं खिलाते हैं क्योंकि शमी के साथ जो एक चीज उसके अगेंस्ट जाती है वो है फील्डिंग। आपने पहले ही सोच लिया कि ऑस्ट्रेलियन विकेट्स, मतलब ऑस्ट्रेलियन जो ग्राउंड्स हैं वो इतने बड़े हैं, आप शमी को छुपा नहीं सकते हैं वहां पे। राइट। तो आपने उनको एशिया कप में भी आप लेके नहीं गए कि साहब ये बॉलर तो अच्छा है, 4 ओवर भी डाल लेगा, व्हाइट बॉल क्रिकेट मतलब जो 50 ओवर है उसमें फिर भी खेल लेगा। राइट। T20 में ये खेलने लायक नहीं है। चलिए, आपने एक अच्छा बॉलर जो हमको लगता है अच्छा है, टीम के थिंक टैंक में सिलेक्टर से मेरी जिनसे बात हुई है, उन्होंने कहा जी ये अभी गिनती में नहीं है। राइट। फिर आपने रख लिया उनको इसमें। अब आप उनको लेके जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया एज अ बॉलर, नेट बॉलर है। आप उनको बोलते हैं कि हम एकम्पनी कर रहे हैं, आप कुछ नहीं, आप उनको एज ए नेट बॉलर यूज करेंगे। अगर आपको लगता है कोई इंजर्ड हो गया तो फिर हम शमी को उसमें ड्राफ्ट कर लेंगे टीम में। चलिए, तब आपके पास ये प्लान बी है। मेरा सवाल तो सिर्फ ये है कि जब 14 बॉलर्स ने आपके लिए डेब्यू किया है, कहां है वो 14 बॉलर? आप हिट भी जाते हो इतना पीछे कि आप लेके आते हो उमेश यादव को, और भुवी का फॉर्म नहीं है, ठीक है? तो भुवी को अगर आपको लगता है कि उसका इकोनॉमी रेट जो है पहले 6 ओवर में बहुत अच्छा है, ये आप मान के चलें, जब बॉल हार्ड है, बॉल थोड़ी स्विंग हो रही है, कंडीशंस उनके फेवर में है, वो बहुत अच्छे बॉलर हैं। अगर आपको ज्यादा दूर भी नहीं देखना है, आपको इंडिया पाकिस्तान जो पहला मैच हुआ वो देख लीजिए,
उनका पहला स्पेल देख लीजिए, भुवी के बारे में फिर दोबारा हमको उनके स्किल फैक्टर के बारे में बात करने की जरूरत जी बिल्कुल। 19वें ओवर में वो डालने के लिए रेडी नहीं है, आपके पास तो बॉलर ही नहीं है। तो प्रॉब्लम यह है कि या तो हम एक्सपीरियंस के साथ जाएं, जो एक्सपीरियंस के साथ जा रहे हैं उनका फॉर्म उनके साथ नहीं, राइट। यंगस्टर के साथ जाते हैं तो यंगस्टर के साथ तो फिर तो गालियां पड़नी है आपको कि साहब ये किससे बॉलिंग करवा रहे हो। मेरा पॉइंट अगेन वही है कि आप जब कुछ सच हम मान लेते हैं, लेट अस एक्सेप्ट इट, राइट। टैलेंट पूल मिथ है, बिल्कुल बिल्कुल राकेश जी, बिल्कुल हमारे पास है क्योंकि है ही नहीं हमारे जितने हमने गेंदबाज आजमाए उन गेंदबाजों को चांस भी नहीं दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह कि आपको उमेश यादव को याद करना पड़ा, जबकि आपके पास आपने जो टैलेंट पूल की जो बात की थी उसकी यहां पे आजमाइश हो सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहुत शुक्रिया आपका राकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सिर्फ गेंदबाजी ही खराब नहीं थी, अगर भारतीय फील्डर्स की बात करें तो उन्होंने भी मैच में जमकर कैच टपकाए। देखिए रिपोर्ट। खराब फील्डिंग ने भी छीना मैच। अपनी ही गेंद पर हर्षल ने छोड़ा कैच। 3 ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को मिला जीवन दान। फील्डर्स ने कराया भारत का नुकसान। खराब फील्डिंग भी बनी हार की वजह। कैच छोड़कर किया बड़ा गुनाह। कंगारुओं ने उठाया खराब फील्डिंग का फायदा। मैच को जीतकर भारत को सिखाया कायदा। मोहाली में खेले गए मुकाबले में सिर्फ खराब गेंदबाजी ही नहीं, बल्कि खराब फील्डिंग ने भी टीम इंडिया को हार की तरफ धकेलने का काम किया। भारतीय फील्डर्स ने कई अहम मौकों पर न सिर्फ कैच छोड़े, बल्कि चौके छक्कों को रोकने में भी नाकाम रहे। आइए आपको बताते हैं कि भारतीय फील्डर्स ने कितने अहम मौकों पर कैच छोड़े। हाई स्कोरिंग इस मैच में अक्षर पटेल ने कैमरून ग्रीन का कैच उस वक्त छोड़ा जब वो 42 रन बनाकर खेल रहे थे। बाद में कैमरून ग्रीन ने 61 रनों की पारी खेली। इसके बाद केएल राहुल ने स्टीव स्मिथ का कैच छोड़ दिया। उस वक्त स्मिथ ने 15 गेंदों पर सिर्फ 19 रन बनाए थे और बाद में वो 24 गेंदों पर 35 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं चोट के बाद टीम में कमबैक कर रहे तेज गेंदबाज हर्षद पटेल ने अपनी ही गेंद पर मैथ्यू वेड का कैच छोड़ दिया। तब वेड 23 रन बनाकर खेल रहे थे। हालांकि बाद में मैच फिनिशर के तौर पर वेड ने नाबाद रहकर शानदार 45 रन बनाए। वहीं टीम के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने भी टीम के खराब फील्डिंग पर गुस्सा निकाला और कहा कि टीम में वो चमक कहां है और मैच जीतने वाला एक्स फैक्टर कहां गायब है। पूर्व कोच ने टीम में बड़े स्तर पर बदलाव करने की बात कही है। हालांकि ऐसा कम ही देखने को मिला है कि भारतीय टीम ने खराब फील्डिंग की हो, लेकिन इस मैच में टीम इंडिया की फील्डिंग को देखकर ऐसा लगा कि कोई क्लब की टीम मैदान पर खेल रही हो। भारत को T20 वर्ल्ड कप से पहले गेंदबाजी के साथ साथ फील्डिंग पर भी खास ध्यान देना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो टीम इंडिया की मुश्किलों में इजाफा हो सकता है, जो टीम के प्रदर्शन पर असर डाल सकता है। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज़ इंडिया। मैच के बाद टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। How do I see? Yeah, how do you see your role? Because I see at number 5. That's it. Yeah, I mean no, because you're coming a little earlier, and then obviously the team is holding DK back for the finish. So how do you see that the back end of the innings? I don't have to see. I've been told to bat at 5. I bat at 5. Simple as that. There's no other science or rocket science in it. I enjoy whenever I get an opportunity to bat. Batting is very close to my heart, so as many balls I can get, I don't mind. If I have to bat 10 balls, that. क्रिकेट की दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, फटाफट आपको बताते हैं कि क्रिकेट की बहुत सारी खबरें। तो दूसरे T20 में हिस्सा लेने के लिए टीम इंडिया नागपुर पहुंच गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रैक्टिस सेशन होगा और उसके बाद भारत जो है सेकंड T20 में हिस्सा लेगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए पहले T20 मैच में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन सूर्य कुमार यादव के लिए अच्छी खबर आई है। सूर्य ने ICC T20 रैंकिंग में बड़ी छलांग लगा दी है। बाबर आजम को पीछे छोड़ते हुए तीसरे नंबर पर आ गए हैं सूर्य कुमार यादव। मोहाली में मैच से पहले विराट कोहली और युवराज सिंह की मुलाकात हुई और दोनों का यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। तो फिलहाल क्लीन बोल्ड में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।